जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को चंपारण जी के जैस परिवार की तरफ से दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं 18 मार्च के करेंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न को तथा उनसे संबंधित जितने भी स्टैटिक जीके के प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को भी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आपका अपना चैनल चंपारण जी के जैस परिवार को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल वाली घंटी को दबा लीजिए। इसी तरह से आप लोगों को वीडियो मिलते रहेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग मोटिवेशनल क्विट को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मोटिवेशनल क्विट है, अगर आप रेत पर अपने कदमों के निशान छोड़ना चाहते हो तो एक ही उपाय है, अपने कदम पीछे मत खींचिए दोस्तों। मतलब अगर आप रेत पर अपने कदमों के निशाने छोड़ना चाहते हैं तो एक ही उपाय है, वो उपाय क्या है? अपने कदम पीछे मत खींचिए। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से आपको अगर मतलब अपने मंजिल को प्राप्त करना है तो अपने मंजिल को पीछे रह कर मत देखिए, क्योंकि आपको मंजिल लेना है, मंजिल को प्राप्त करना है तो अपने आगे आप बढ़ने का प्रयास करिए, तभी आपको एक न एक दिन मंजिल मिल जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं दोस्तों? मतलब पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों। मतलब भगवंत मान सिंह बन गए दोस्तों। कौन बन गए? भगवंत मान सिंह बन गए पंजाब के नए मुख्यमंत्री, जो कि पहले कौन थे? चरणजीत सिंह चन्नी थे। इनके स्थान पर पंजाब के मुख्यमंत्री लेंगे शपथ ग्रहण, जो ले चुके भी है, जिसका नाम क्या है? भगवंत मान सिंह दोस्तों। चलिए इससे महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। भगवंत क्या पंजाब विधानसभा चुनाव में क्या दोस्तों? पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद भगवंत मान को पंजाब के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिया गया है दोस्तों। मतलब आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, जिसका नाम है भगवंत मान, वो 18वें मुख्यमंत्री के रूप में पंजाब के कमान संभाल लिया है दोस्तों। चलिए आगे इसमें देख लेते हैं अगला पॉइंट क्या दिया गया है। भगवंत मान चरणजीत सिंह चन्नी का स्थान लेंगे, जो कि हम पहले ही बतला दिया है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं पंजाब से संबंधित जितने भी सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग एक बार देख लेते हैं। क्या है? पंजाब की स्थापना पूछा जाएगा तो 1 नवंबर 1966 ईस्वी को किया गया था दोस्तों। कब किया गया था? 1 नवंबर 1966 ईस्वी को किया गया था। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित है दोस्तों। कौन है पंजाब के गवर्नर? कौन है? बनवारी लाल पुरोहित है दोस्तों। पंजाब के मुख्यमंत्री अभी कौन बन गया है? तो भगवंत मान सिंह दोस्तों। किसका स्थान ले लिया है? चरणजीत सिंह चन्नी का दोस्तों। चलिए आगे पॉइंट हम लोग देख लेते हैं पंजाब के ही बारे में। पंजाब के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? वर्तमान है पंजाब के जो हाई कोर्ट है ना, उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों? तो रविशंकर झा है दोस्तों। कौन है? रविशंकर झा है। पंजाब कितने देशों के साथ लगते हैं? तो एक देश है जिसका नाम है पाकिस्तान दोस्तों। एक देश के साथ लगता है वो पंजाब है दोस्तों। अगला है पंजाब के कितने पड़ोसी राज्य है दोस्तों? तो पंजाब के 3 पड़ोसी राज्य है। एक है राजस्थान, दूसरा है हरियाणा, तीसरा हिमाचल प्रदेश। इसी तीनों राज्य से सटा हुआ राज्य है जिसका नाम है पंजाब दोस्तों। पंजाब में लोकसभा की सीटें कितनी है? तो कुल लोकसभा की सीटें 13 है, जबकि राज्यसभा की सीटें 7 है दोस्तों। याद रखिएगा आप लोग, कितनी है? लोकसभा की सीटें 13 है तथा राज्यसभा की सीटें कितनी है? 7 है दोस्तों। और विधानसभा पूछा जाएगा तो विधानसभा की सीटें हैं 117 है दोस्तों। आप लोग अच्छे तरह से इसको याद करिएगा दोस्तों। विधानसभा की सीटें कितनी है? 117 है, जिसमें आम आदमी पार्टी को फुल बहुमत के साथ मिला हुआ है दोस्तों। इसीलिए वहाँ पर क्या है? भगवंत मान सिंह ने शपथ ले लिया मुख्यमंत्री के रूप में आम आदमी के पार्टी की तरफ से दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं पंजाब के बारे में ही। पंजाब के राजकीय पशु क्या है दोस्तों? पंजाब के राजकीय पशु कौन है? तो पंजाब का राजकीय पशु है काला हिरन दोस्तों। याद रखिए, जिसको ब्लैक बक बोलते हैं। राजकीय पक्षी बोला जाएगा तो राजकीय पक्षी बाज है दोस्तों। क्या है? बाज है। और राजकीय वृक्ष क्या है पंजाब का? तो राजकीय वृक्ष है शीशम दोस्तों। क्या है? शीशम, जिसको इंडियन रोजवुड बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? इंडियन रोजवुड। इंग्लिश वाले शब्द को भी आप लोग जरूर याद करिएगा दोस्तों, क्योंकि कहीं कहीं इंग्लिश भी पूछ देते हैं। चलिए अगले पॉइंट को हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट में क्या दिया गया है? भारत के किस राज्य को रोटी को कहा जाता है? तो रोटी कहा जाता है किसको? पंजाब को ही कहा जाता है दोस्तों। पंजाब को भात और रोटी का टोकरी कहा जाता है दोस्तों। याद रखिए आप लोग। अगला पॉइंट है पंजाब की प्रमुख झील पर हम लोग देख लेते हैं। पंजाब की प्रमुख झील कौन कौन है? तो सुखना झील है जो चंडीगढ़ में है दोस्तों। याद रखिएगा। हरिके झील है जो फिरोजापुर में है। कहाँ पर है? फिरोजपुर में है दोस्तों। याद रखिएगा। सुखना झील कहाँ है? चंडीगढ़ में है। हरिके झील कहाँ है? फिरोजपुर में है। और कांजली झील जो है वो कपूरथला में है दोस्तों। सब कहाँ पर है? पंजाब में स्थित है दोस्तों। चलिए अगले पॉइंट में हम लोग देख लेते हैं। पंजाब के प्रमुख बांध देख लेते हैं। पंजाब में कौन कौन सा बांध है? तो रंजीत सागर बांध है दोस्तों। कौन सा है? रंजीत सागर बांध भी पंजाब ही में है, जो किस नदी पर है? रावी नदी पर है दोस्तों। याद रखिएगा, किस नदी पर है? रावी नदी पर रंजीत सागर बांध है दोस्तों। अगला है पठानकोट। क्या दोस्तों? पठानकोट सिसवान। क्या है? पठानकोट सिसवान बांध। तो ये कहाँ पर है दोस्तों? पठानकोट सिसवान बांध। तो ये भी है पंजाब में ही। किस नदी पर है? तो सिसवान नदी पर है दोस्तों। याद रखिएगा। कौन सा नदी पर है? सिसवान नदी पर है दोस्तों। अगला है खरर बांध। कौन सा बांध है? खरर बांध, जो पंजाब में स्थित है दोस्तों। जयंती बांध भी है जो पंजाब में स्थित है। जो जयंती बांध है किस नदी पर है दोस्तों? तो सूंक नदी पर है दोस्तों। किस नदी पर है? सूंक नदी पर है दोस्तों। याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। पंजाब के प्रमुख स्थान को देख लेते हैं, मतलब वहाँ फेमस जगह कौन कौन है उसको देख लेते हैं। तो स्वर्ण मंदिर है, ये तो हम लोग जानवे करते हैं। स्वर्ण मंदिर है तो एक स्वर्ण मंदिर है जो किस किस मतलब किस में इसको प्रेरित करता है? तो श्री
हरमिंदर साहिब को दोस्तों याद रखिएगा। स्वर्ण मंदिर में श्री हरमिंदर साहिब का है दोस्तों। अमृतसर में जो स्थित है इसको आप लोग याद रखिएगा। कहाँ पर है? अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है दोस्तों। जो सेकंड है इसमें जलियांवाला बाग, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 1919 ईस्वी में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी का दोस्तों, वो कहाँ पर है? तो ये भी कहाँ पर है? अमृतसर में ही दोस्तों है। याद रखिएगा। बाघा बॉर्डर जहाँ पर अमृतसर में, जो बाघा बॉर्डर क्या है? पाकिस्तान के साथ सीमा बनाती है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। पंजाब के लोक नृत्य को देख लेते हैं। पंजाब के लोक नृत्य कौन कौन है? तो पंजाब के लोक नृत्य भांगड़ा है दोस्तों, गिद्धा है, झूमर है, धूमल है, दनकारा है दोस्तों। याद रखिएगा कितने हैं? 5, 1 2 3 4 5 को इसमें यहाँ का लोक नृत्य जो फेमस है दोस्तों, जो भांगड़ा है, गिद्धा है और झूमर है, धूमल है और दनकारा है दोस्तों। याद रखिएगा आप लोग अच्छे तरीके से, क्योंकि जो भांगड़ा हमेशा इसमें से पूछते रहता है दोस्तों। अगला पॉइंट इसमें देख लेते हैं दोस्तों पंजाब के बारे में। पंजाब के प्रमुख हवाई अड्डे हैं। पंजाब के प्रमुख हवाई अड्डे कौन कौन है? तो श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है दोस्तों। कौन सा है? श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कहाँ पर है? अमृतसर में दोस्तों। याद रखिएगा। पठानकोट हवाई अड्डा है, तो ये पठानकोट जगह पर है दोस्तों। याद रखिएगा आप लोग। वहाँ पर 2 प्रमुख हवाई अड्डा है, जिसका नाम है श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो अमृतसर में, पठानकोट हवाई अड्डा जो पठानकोट में है दोस्तों। अगला पॉइंट देखते हैं पंजाब का प्रमुख महोत्सव, मतलब वहाँ के महत्वपूर्ण जो पर्व है उसको देख लेते हैं। तो लोहड़ी कहाँ है दोस्तों? लोहड़ी वहाँ का बहुत अच्छा पर्व है दोस्तों। बसंत पंचमी ये भी वहाँ का पर्व है। होला मोहल्ला, वैसाखी, गुरु पर्व दोस्तों, ये सभी वहाँ का प्रमुख पर्व के रूप में मनाया जाता है दोस्तों पंजाब में। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है? एशियाई युवा क्या है दोस्तों? एशियाई युवा जूनियर मुक्केबाजी चैंपियन खेल का आयोजन कहाँ हुआ है दोस्तों? मतलब एशियाई युवा जूनियर मुक्केबाजी चैंपियन 2022 में खेल का आयोजन कहाँ हुआ है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों, जॉर्डन में दोस्तों। कहाँ पर हुआ है? जॉर्डन में हुआ है एशियाई युवा जूनियर मुक्केबाजी चैंपियन 2022 दोस्तों। आप लोग याद करिएगा इसको अच्छे से। चलिए इसके महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। भारतीय मुक्केबाजों ने जॉर्डन में आयोजित इस टूर्नामेंट में 15 स्वर्ण और 10 रजत और 14 कांस्य पदक जीते हैं दोस्तों। कितने जीते हैं? इसमें 15 को स्वर्ण जीते हैं, 10 को रजत जीते हैं और 14 को कांस्य पदक जीते हैं इसमें भारतीय मुक्केबाजी ने दोस्तों। याद रखेगा आप लोग, जो जॉर्डन में आयोजित किया गया था। अगला पॉइंट है भारतीय मुक्केबाजी ने जूनियर में 21 कितना है दोस्तों? 21 और युवा वर्ग में 18 पदक जीते। आप लोग याद रखें, जूनियर में 21 और युवा वर्ग में 18 पदक टोटल जीते हुए दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है? भारत का पहला आर्टिफिशियल क्या है दोस्तों? भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ खोला जाएगा दोस्तों? भारत का पहला है दोस्तों, क्योंकि पहला जब लग जाता तो क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ खोला जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, बेंगलोर में दोस्तों। कहाँ पर? बेंगलोर, जो कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटक में दोस्तों। आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे हम लोग इस क्वेश्चन से महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। क्या दिया गया है क्वेश्चन में? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क को भारतीय विज्ञान क्या है दोस्तों? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर द्वारा राज्य एवं केंद्र सरकार के सहयोग से दोस्तों, किसके सहयोग से? राज्य और केंद्र सरकार के सहयोग से 230 करोड़ रुपए दोस्तों। कितने करोड़? ये जरूर आप लोग इसको याद रखिएगा भाई लोग को दोस्तों, क्योंकि पैसा कहीं कहीं पर दे देता है। इसमें बनाने में कितना टोटल खर्च पड़ा था? तो 230 करोड़ रुपए पूंजी के व्यय के साथ स्थापित किया गया है दोस्तों। अगला पॉइंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य मेन है कि भविष्य की तकनीकों का उपयोग करके भारत में अद्वितीय समस्याओं को हल करना दोस्तों। क्या है? अद्वितीय समस्याओं को हल करना, जिससे कि स्वास्थ्य की देखभाल, शिक्षा, गतिशीलता, बुनियादी ढांचा, कृषि, खुदरा और साइबर सुरक्षा को समाधान करना जा सके दोस्तों। मतलब इसी सब को सुधारने के लिए क्या किया गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क को स्थापित किया गया दोस्तों, जो बेंगलोर में दोस्तों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। पिछले टॉप 5 भारत से जुड़े हुए प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। पिछले टॉप, क्योंकि वो क्वेश्चन भी अपने आप में जब भी पहला दे देता है तो उससे जुड़े हम जरूर इस प्रश्न पर आधारित लेकर आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? डिजिटल भूमि दस्तावेजों क्या है दोस्तों? डिजिटल भूमि दस्तावेजों की डोर स्टेप डिलीवरी की सुरक्षा देने वाला भारत का पहला, इसमें क्योंकि पहला लग जाता है इसलिए क्वेश्चन खुद अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। कौन राज्य बन गया है? तो ये अपना बिहार बन गया है दोस्तों। याद रखिएगा कौन बन गया है? बिहार बन गया है दोस्तों। डिजिटल भूमि दस्तावेजों को डोर स्टेज डिलीवरी की सुविधा देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है कौन? बिहार बन गया है दोस्तों। सेकंड पॉइंट है भारत का पहला ड्रोन स्कूल दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ड्रोन स्कूल है, ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया है? तो ग्वालियर कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। ग्वालियर कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है, जो पहला ड्रोन स्कूल खोला गया है दोस्तों, क्योंकि इसमें भी पहला लगा हुआ है। और पूछा जाएगा मध्य प्रदेश के राजधानी कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल दोस्तों। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान है दोस्तों। आप लोग याद रखेगा इसको अच्छे से। 3rd नंबर है भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है दोस्तों? तो ये हैदराबाद में हुआ है दोस्तों। 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क दोस्तों। कौन सा पार्क? औद्योगिक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हैदराबाद में हुआ है, जो हैदराबाद कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में दोस्तों। याद रखिए कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में पड़ता है हैदराबाद दोस्तों। चलिए 4th नंबर पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। क्या दिया गया है? सड़क पर क्या है दोस्तों? सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली, देखिए दोस्तों इसमें पहली लगा, पहली एम्बुलेंस सेवा कहाँ पर शुरू की गई? जो कि हम इस क्वेश्चन को पहले ही वीडियो वाला में बतला दिए थे कि पहली एम्बुलेंस सेवा कहाँ खोली गई है। जो जानवर जो रहते हैं रोड पर, सड़क पर, तो उसके लिए पहली एम्बुलेंस सेवा कहाँ खोली गई है? तो पहला राज्य बन गया है तमिलनाडु दोस्तों, और तमिलनाडु के चेन्नई में दोस्तों। याद रखेगा आप लोग।
5 नंबर पॉइंट को देख लेते हैं। प्रतिष्ठित बोल्ट जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय दोस्तों, बोल्ट जमान पदक से, याद रखिएगा, बोल्ट जमान पदक से सम्मानित होने पहले इसमें भी है भारतीय कौन बन गए हैं, तो दीपक धर बन गए हैं दोस्तों। कौन बन गए हैं? दीपक धर बन गए हैं। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 कब मनाया गया? मतलब राष्ट्रीय टीकाकरण 2022 में कब मनाया गया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 16 मार्च को मनाया गया दोस्तों। कब मनाया गया? 16 मार्च को मनाया गया है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। पहले इस क्वेश्चन से महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हर साल 16 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। कब मनाया जाता है? 16 मार्च को हर साल मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1995 से भारत में ओरल पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी दोस्तों। कौन सा वैक्सीन? ओरल पोलियो वैक्सीन दोस्तों की खुराक दी गई थी 1995 ईस्वी में। इसका उद्देश्य क्या है कि हर साल 16 मार्च को ही राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। तो इसका उद्देश्य यही है कि जानलेवा बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण के महत्व को उजागर करने के लिए 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है दोस्तों। मतलब जितनी बीमारी होती है उसको उजागर करने के लिए 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। जो 16 मार्च 2022 में जो टीकाकरण दिवस मनाया गया राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है बता दिए मुख्य उद्देश्य, क्योंकि जानलेवा बीमारी जितनी भी होती है उसके खिलाफ में इसको मनाया जाता है दोस्तों। इसका थीम क्या 2022 में इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के कि सभी के लिए टीका है दोस्तों। क्या है? सभी के लिए टीका है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वैक्सीनेस वर्क फॉर ऑल दोस्तों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं पिछले टॉप 5 दिवसों का एक बार रिवीजन, जो बढ़िया इंपॉर्टेंट बनता है दिवस, उसी को हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस दोस्तों, क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2022 में कब मनाया गया? तो 26 जनवरी को मनाया गया दोस्तों। कब मनाया गया? 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया गया। इसका थीम पूछा जाएगा तो एक डेटा संस्कृति को अपनाने और एक डेटा परिस्थिति तंत्र को निर्माण करके सीमा शुल्क डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावाना दोस्तों। इसका थीम यही था दोस्तों। चलिए सेकंड पॉइंट हम लोग देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परलय क्या है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय परलय स्मरण दिवस 2022 में कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय परलय दिवस मनाया गया 27 जनवरी को दोस्तों। आप लोग याद रखिए कब मनाया गया? 27 जनवरी को मनाया गया। इसका थीम क्या है? तो स्मृति, गरिमा और न्याय दोस्तों। अगला 3 नंबर पॉइंट में देखते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। राष्ट्रीय मतदाता दिवस तो 25 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसके थीम क्या था 2022 में? तो चुनावों को समावेशी, क्या है दोस्तों? चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना दोस्तों। आप लोग याद रख लीजिएगा, इस बार का थीम यही था, जो कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया गया है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2022 में कब मनाया गया? तो 25 जनवरी को मनाया गया है। और इसका थीम क्या? तो ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन दोस्तों। याद रखिएगा आप लोग। अगला पॉइंट 5 नंबर में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2022 में कब मनाया गया? तो 24 जनवरी को मनाया गया दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया गया। इस बार का थीम क्या था? तो चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन दोस्तों। याद रखिएगा आप लोग अच्छे से। चलिए दोस्तों आज आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 में क्या दिया गया है? भारतीय क्या है दोस्तों? भारतीय महिला टीम ने जूनियर एसोसिएशन, क्या है दोस्तों? जूनियर एशियन हैंडबॉल चैंपियन 2022 में कौन सा पदक जीता है दोस्तों? भारतीय महिला टीम ने जूनियर, क्या है दोस्तों? जूनियर एशियन हैंडबॉल चैंपियन 2022 में कौन सा पदक जीते हैं? तो कौन सा पदक जीते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? स्वर्ण पदक जीते। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। स्वर्ण पदक इसमें जीते भारतीय महिला टीम ने दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन से महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय महिला टीम ने कजाकिस्तान में, कहाँ पर? कजाकिस्तान में आयोजित जूनियर एशियन महिला हैंडबॉल चैंपियन में पहली बार स्वर्ण पदक जीते दोस्तों। पहली बार, क्योंकि पहली बार जब भी लग जाता है वो अपने अपने इंपॉर्टेंट प्रश्न जाता है, इसलिए आप लोग जरूर याद रखिएगा। पहली बार यह पदक स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट में। जूनियर एसोसिएशन हैंडबॉल चैंपियन के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने थाईलैंड को दोस्तों, किसको? थाईलैंड को 41-18 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों। कितने से हराकर? 41-14 से हराकर थाईलैंड को भारतीय टीम ने इसको जीत लिया है दोस्तों। याद रखिएगा आप लोग। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन किया था कजाकिस्तान, जो कजाकिस्तान के कौन सी जगह पर? अलमाटी जगह पर दोस्तों। आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखेंगे आगे क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 में। स्वास्थ्य, क्या है दोस्तों? स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा दोस्तों? कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 1 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, केरल हो जाएगा दोस्तों। जो किसके अनुसार? स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जो जारी किया गया रिपोर्ट, और भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात में वो बन गया है राज्य, इसका नाम है केरल दोस्तों। आप लोग याद रखें। केरल का राजधानी क्या है? तो तिरुवनंतपुरम है दोस्तों। चलिए दोस्तों इस महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार केरल राज्य का मातृ मृत्यु अनुपात 42 लाख जीवित जन्म से गिरकर 30 लाख जीवित जन्म हो गया है दोस्तों। कितना लाख हो गया? 30 लाख जीवित जन्म हो गया। पहले कितना था? 42 लाख जीवित जन्म था। केरल 2020 में मातृ मृत्यु अनुपात के संयुक्त राष्ट्र सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल कर लिया है दोस्तों। आप लोग याद रखिएगा। मातृ मृत्यु अनुपात को प्रति क्या 10,000 जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है दोस्तों। आप लोग याद रखें 10,000 जीवित जन्मों पर दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं टॉप 3 राज्य इसमें कौन कौन पर है। तो टॉप 1 में तो हम बतला दिया कि पहला स्थान में कौन है? केरल है दोस्तों, जो कितने 30 लाख जीवित जन्म के अनुसार है। और दूसरे के पर महाराष्ट्र है दोस्तों, जो कितना है? 38 लाख जीवित जन्म पर है। तीसरे पर क्या है? तेलंगाना है दोस्तों, जो कितने पर है? तेलंगाना 56 लाख जीवित जन्म पर है दोस्तों। आप लोग याद रखिएगा इसको। मातृ क्या है? इसको आप लोग याद रखिएगा, मातृ मृत्यु अनुपात में दोस्तों। पहला स्थान में केरल, दूसरा स्थान में महाराष्ट्र और तीसरे के पर तेलंगाना है दोस्तों। और किसके द्वारा जारी किया गया है दोस्तों? तो आप लोग याद रखिएगा संगठन है जिसका नाम है केंद्र सरकार के द्वारा, रिपोर्ट के अनुसार एक केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 में क्या दिया गया है।
फीडे शतरंज ओलंपियाड 2022 खेल का आयोजन कहाँ होगा दोस्तों? कौन सा खेल है? फीडे शतरंज ओलंपियाड 2022 का खेल का आयोजन कहाँ होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, चेन्नई में हो जाएगा। कहाँ? चेन्नई, जो कि चेन्नई कहाँ भारत में है, और चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। चेन्नई में ही फीडे शतरंज ओलंपियाड 2022 खेल का आयोजन होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, इस महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। यूक्रेन पर क्या दोस्तों? यूक्रेन पर हमले के कारण रूस से मेजबानी छीनने जाने के बाद, मतलब पहले रूस में होने वाला था ये खेल, अब ये भारत में होने वाला है, जो चेन्नई में दोस्तों। बाद में 44वें शतरंज ओलंपियाड का संस्करण है दोस्तों, 44वें, आप लोग याद रखिएगा। ओलंपियाड का आयोजन भारत के चेन्नई शहर में किया जाएगा। वर्ष 2013 में विश्व चैंपियन के आयोजन के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक शतरंज चैंपियन टूर्नामेंट है जो भारत में आयोजित होगा दोस्तों। मतलब 2013 के बाद दूसरा सबसे बड़ा विश्व वैश्विक शतरंज चैंपियन टूर्नामेंट है दोस्तों, जो भारत में होने वाला है, चेन्नई में दोस्तों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। विश्व में जितने भी शतरंज के खेल होते हैं उन सभी को कौन सा रेगुलेट करता है दोस्तों? तो फेड रेगुलेट करता है, FIDE रेगुलेट करता है दोस्तों। आप लोग याद इसको अच्छे से कर लीजिएगा कि विश्व में जितने भी शतरंज के खेल होते हैं उसको कौन रेगुलेट करता है? तो FIDE फेड रेगुलेट करता है दोस्तों, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग देख लेते हैं इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के बारे में देख लेते हैं। तो विश्व शतरंज महासंघ के बारे में देख लेते हैं। तो विश्व शतरंज महासंघ का स्थापना बोला जाएगा था 20 जुलाई 1924 ईस्वी को किया गया था। कब किया गया था? 20 जुलाई 1924 को किया गया था। इसका मुख्यालय पूछा जाएगा था दोस्तों, स्विट्जरलैंड में है, लुसाने जगह पर है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। यहीं पूछेगा विश्व शतरंज महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो आर्करी डोवोरकोविच है दोस्तों। कौन है? आर्करी डोवोरकोविच है दोस्तों, आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद है। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 में देखते हैं, क्या दिया गया है? भारत की पहली मेडिकल सिटी क्या है दोस्तों? भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ स्थापित की जाएगी दोस्तों? भारत की पहली, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट प्रश्न बन गया दोस्तों, भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ स्थापित की जाएगी दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों, मतलब पुणे में आयोजित की जाएगी दोस्तों, जो पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में है दोस्तों, आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, इसे महत्वपूर्ण पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने बजट प्रस्तुत के दौरान यह घोषणा की कि उसके द्वारा देश की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी पुणे में आयोजित की जाएगी दोस्तों। किसके द्वारा? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसी पॉइंट को। इंद्रायणी मेडिसिटी स्थापित करने का उद्देश्य चिकित्सा क्या है दोस्तों? चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान सुविधाओं के साथ साथ सभी श्रेणियों के विशेष उपचारों को एक ही छत के नीचे प्रदान करना, यही इंद्रायणी मेडिसिटी स्थापित किया गया है दोस्तों, जो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान सुविधाओं को सभी की एक ही श्रेणियों के अंदर लाना दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है? बजाज क्या है दोस्तों? बजाज अलियांस जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO कौन बन गए हैं बजाज के? तो कौन बन गए दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, तपन सिंघल बने। कौन दोस्तों? तपन सिंघल बन गए हैं इसके MD दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। चलिए दोस्तों, इससे महत्वपूर्ण पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं, क्या दिया गया है? बजाज अलियांस जनरल इंश्योरेंस कंपनी देश के सबसे बड़ी और सबसे अधिक लाभदायक निजी सामान्य बीमा कंपनी में से एक है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, बीमा कंपनी है दोस्तों। अगर यही पूछा जाएगा इसकी स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना किया गया था दोस्तों 2001 में किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 2001 में किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो पुणे में है। पुणे कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। पिछली टॉप 5 MD और CEO के एक बार रिवीजन अच्छे तरीके से देख लेते हैं। कौन सा कंपनी का कौन सा मतलब संगठन का CEO बने हैं उसको एक बार देखते हैं। कोलगेट क्या है दोस्तों? कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड कि नई MD और CEO कौन बन गई है? तो कौन बन गई है दोस्तों? इसका नाम है प्रभा नरसिम्हा। कौन है? प्रभा नरसिम्हन दोस्तों। चलिए सेकंड में देखते हैं, सेकंड में क्या दिया गया है? विमानन कंपनी जेट एयरवेज कौन है दोस्तों? विमानन कंपनी जो जेट एयरवेज है, ये नए CEO कौन बन गया है? तो बन गए संजीव कपूर दोस्तों, आप लोग याद रखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। जेट एयरवेज का तो कौन बन गया है? संजीव कपूर। अगला पॉइंट है LIC म्यूचुअल फंड क्या है दोस्तों? LIC म्यूचुअल फंड के नए MD और CEO कौन बन गया है? तो बन गया है दोस्तों इसको TS रामकृष्णन। कौन है दोस्तों? TS रामकृष्णन दोस्तों, याद रखिएगा। अगला पॉइंट 4 नंबर में होंडा कॉर्स इंडिया क्या है दोस्तों? होंडा कॉर्स इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो तकुआ क्या बन गए? तकुया तसुमुरा। कौन बन गए? तकुया तसुमुरा बन गया है दोस्तों, होंडा कॉर्स इंडिया का दोस्तों CEO। अगला पॉइंट में देखते हैं 5 नंबर क्या दिया गया है? विद्युत ऊर्जा कंपनी अडानी पावर क्या दोस्तों? विद्युत ऊर्जा कंपनी जो है अडानी पावर के नए CEO कौन बन गया है? तो शेर सी। कौन है दोस्तों? शेर सी। इसको बन गया शेर सी बी खियालिया। कौन बन गया? शेर सी बी खियालिया बन गया है विद्युत ऊर्जा कंपनी अडानी पावर के दोस्तों CEO। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है? केंद्रीय ऊर्जा मंत्री कौन है दोस्तों? केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जिसका नाम है RK सिंह ने भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इन्वेंशन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? पहले जो भी लग गया तो अपने आप में अच्छे प्रश्न बन गया दोस्तों। तो वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इन्वेंशन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों, मानसर कहाँ है? मानेसर है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, हरियाणा में है दोस्तों मानेसर दोस्तों। हरियाणा का राजधानी पूछा जाएगा तो कहाँ है दोस्तों? हरियाणा का राजधानी चंडीगढ़ है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इससे महत्वपूर्ण पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर ऑफ इन्वेंशन पार्क
को यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की तकनीकी सहायता से स्थापित किया जाएगा दोस्तों। किसके सहयोग से? यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट दोस्तों, याद रखेगा आप लोग, इसी के सहयोग से स्थापित किया जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसका उद्देश्य क्या है मेन? तो इसका मेन उद्देश्य है क्या है? वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इन्वेस्टन पार्क को स्थापित करने का उद्देश्य स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकी में नवाचार, उद्यमशीलता और अनुसंधान को बढ़ावा देना दोस्तों। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। चलिए दोस्तों हम लोग हरियाणा से जुड़े 5 टॉप प्रश्नों को एक बार रिवीजन कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं हरियाणा राज्य से। महिला उद्यमियों, क्या दोस्तों? महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना को किसने शुरू किया? तो ये किए थे हरियाणा सरकार, जो कि वहाँ का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा शुरू किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। क्या है? मातृशक्ति उद्यमिता योजना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मातृशक्ति उद्यमिता योजना मनोहर लाल खट्टर के द्वारा किया गया है दोस्तों। चलिए अगला सेकंड पॉइंट देखते हैं। भारत का पहला अन्य, क्या है दोस्तों? भारत का पहला अन्य क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय किसे घोषित किया गया है? तो ये अरावली जैव विविधता पार्क है दोस्तों। क्या है? अरावली जैव विविधता पार्क, जो कहाँ पर? गुरुग्राम है दोस्तों। गुरुग्राम हरियाणा में ही पड़ता है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल वाहन ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है दोस्तों? तो ये भी खुला है गुरुग्राम में ही दोस्तों, जो हरियाणा में ही पड़ता है गुरुग्राम। सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन ईवी चार्जिंग स्टेशन खुला गया है दोस्तों। अगला पॉइंट है 4th नंबर में, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल रोजगार निगम, क्या है दोस्तों? कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं 5 नंबर, सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला, बहुत अपने आप इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला ये पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। कहाँ आयोजित किया गया? तो एक आयोजित किया गया फरीदाबाद में दोस्तों। कहाँ? फरीदाबाद कहाँ पड़ता है? तो हरियाणा में ही पड़ता है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 11 में क्या दिया गया है दोस्तों? चीन, क्या दोस्तों? चीन में भारत के नए राजदूत कौन बन गए? तो चीन में भारत के राजदूत कौन बन गया? तो प्रदीप कुमार रावत बन गए दोस्तों। कौन बन गया? प्रदीप कुमार रावत बन गए चीन में भारत के राजदूत दोस्तों, आप लोग याद रखिए। अगला 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है दोस्तों? कौन सा महोत्सव? योग महोत्सव, जो कौन सा मंत्री है? केंद्रीय आयुष मंत्री है, जिसका नाम क्या है? सर्बानंद सोनोवाल। वो कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है योग महोत्सव 2022 का आयोजन दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग, बहुत अच्छे प्रश्न है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 में देखते हैं क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 13 में दोस्तों, राष्ट्रीय डिजिटल, क्या दोस्तों? राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत डिजिटल स्कूल हेल्थ प्लेटफॉर्म को कहाँ लॉन्च किया गया है दोस्तों? तो पांडिचेरी में लॉन्च किया गया है दोस्तों। कहाँ पर? राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत डिजिटल स्कूल हेल्थ प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है तो पांडिचेरी में दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग अच्छे तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं। रुपया बांधा, क्या दोस्तों? रुपया बांधा का 85 वर्षों की आयु में निधन हो गया। 21 देश के पूर्व राष्ट्रपति थे दोस्तों। रुपया बांधिया, क्या है? रुपया बांधा का जो 85 वर्षों की उम्र में निधन हो गया, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो जाम्बिया के दोस्तों, आप लोग याद रखें, किस देश का? जाम्बिया के पूर्व राष्ट्रपति थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं। 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने वाला दक्षिण एशियाई का पहला शहर कौन बनेगा दोस्तों? तो दक्षिण एशिया का पहला शहर बन जाएगा मुंबई शहर, जो भारत का है दोस्तों। कौन सा शहर बन जाएगा? मुंबई, 2050 तक दोस्तों कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने वाला। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं। आज के जितने भी प्रश्न दोस्तों हम लोग पढ़े हैं, उन सभी प्रश्नों को एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक रिवीजन करेंगे फटाफट है दोस्तों। याद दिया गया फर्स्ट में पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो पंजाब के नए मुख्यमंत्री बन गए भागवंत मानसी दोस्तों, आप लोग याद रखेगा। ये सेकंड क्वेश्चन है, एशियाई युवा और जूनियर मुक्केबाजी चैंपियन 2022 खेल का आयोजन कहाँ हुआ है? तो खेल का आयोजन हुआ है जॉर्डन में दोस्तों। चलिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन 3rd नंबर में हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देख लिया है। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ खोला जाएगा? तो इसको खोला जाएगा दोस्तों बेंगलोर में खोला जाएगा, जो कर्नाटक में पड़ता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 में कब मनाया गया? तो 16 मार्च को मनाया गया दोस्तों। कब मनाया गया राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस? तो 16 मार्च को मनाया गया। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। राष्ट्रीय महिला, क्या दोस्तों? राष्ट्रीय महिला टीम ने जूनियर एसोसिएशन हैंडबॉल चैंपियन 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों, राष्ट्रीय महिला टीम ने दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 6 में क्या दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात कौन सा राज्य शीर्ष पर है दोस्तों? तो कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो केरल है, दूसरा पर महाराष्ट्र है, तीसरा पर कौन सा है दोस्तों? तेलंगाना दोस्तों, आप लोग याद रखेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। फीडे शतरंज ओलंपियाड 2022 खेल का आयोजन कहाँ हो जाएगा? तो चेन्नई में होगा, क्योंकि इसका पहला आयोजन होने वाला था रूस में, जो कि वहाँ पर यूक्रेन रूस में युद्ध हो रहा है, इसी के चलते वहाँ पर रोक लगा दिया गया है, और यह अब होने वाला चेन्नई में, जो भारत में पड़ेगा दोस्तों। चलिए 8 नंबर में देखते हैं। भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिकल सिटी कहाँ आयोजित की जाएगी? तो पुणे में। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग देखते हैं। बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस के सीईओ कौन बन गए हैं? तो तपन सिंघल बन गए दोस्तों। कौन बन गए? तपन सिंघल बन गए हैं बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी के दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इन्वेंशन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों? तो मानेसर में खोला गया दोस्तों। कहाँ पर? मानेसर में खोला गया, जो हरियाणा पड़ता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं। चीन में भारत के नए राजदूत कौन बन गए? तो चीन में भारत के नए राजदूत कौन बन गए दोस्तों? प्रदीप कुमार रावत बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने
योग महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया दोस्तों। आप लोग अच्छे तरीके से प्रश्न को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं राष्ट्रीय डिजिटल क्या दोस्तों? राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत डिजिटल स्कूल हेल्थ क्या दोस्तों? डिजिटल स्कूल हेल्थ प्लेटफॉर्म को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो पौंडीचेरी में लॉन्च किया गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर में रुपया बांदा क्या दोस्तों? रुपया बांदा का 85 वर्षों की आयु में निधन हो गया। वो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो जाम्बिया देश के पूर्व राष्ट्रपति थे रुपया बांदा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं 2050 क्या दोस्तों? 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने वाला दक्षिण एशिया क्या है दोस्तों? दक्षिण एशिया का पहला शहर कौन बनेगा? तो मुंबई बन जाएगा दोस्तों। जो मुंबई कहाँ है? भारत में है दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के प्रश्न में हम लोग जितने भी अब इन सभी प्रश्नों से स्टैटिक जीके हैं उन सभी प्रश्नों को थोड़ा एक बार हम लोग देख लेते हैं। स्टैटिक जीके कौन कौन सा है? हुमायूं का मकबरा दोस्तों क्या है? हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा स्थित है नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित हुमायूं का मकबरा दोस्तों? नई दिल्ली में स्थित है। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ स्थित हुआ था? तो रायगढ़ में हुआ था दोस्तों। आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद करिएगा। इस प्रश्न को बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है दोस्तों। थर्ड नंबर में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी गणना की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं राज्य विधान परिषद का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद 171 में रखा गया विधान परिषद का प्रावधान दोस्तों। आप लोग अच्छी तरीके से इसको याद रखिएगा इस प्रश्न को, क्योंकि ये प्रश्न को बार बार पूछा गया है एसएससी में। अगला पॉइंट में क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं रेडियो धर्मिता क्या है दोस्तों? रेडियो धर्मिता की इकाई क्या है? तो रेडियो धर्मिता की इकाई एक क्यूरी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं चिकन पॉक्स क्या है दोस्तों? चिकन पॉक्स जिसको छोटी माता के नाम से बोलते हैं। छोटी माता किसके द्वारा होती है? तो ये होती है विषाणु के द्वारा। किसके द्वारा होती है? विषाणु के द्वारा। विषाणु कौन सा विषाणु है? तो वेरिसेला विषाणु के द्वारा होता है दोस्तों। याद रखिएगा कौन सा विषाणु? वेरिसेला, क्योंकि विषाणु के द्वारा तो होता ही है, लेकिन कौन सा विषाणु? तो वेरिसेला विषाणु कारण चिकन पॉक्स होता है दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं चेचक होता है। चेचक जिसको स्मॉल पॉक्स बोलते हैं, जिसको बड़ी माता बोलते हैं दोस्तों। आप लोग अच्छी से याद कर लीजिएगा। होने वाला का कारण क्या है? तो ये भी वायरस के द्वारा ही होता है, जो कि किसके द्वारा होता है? वेरिसेला वायरस के द्वारा होता है दोस्तों। याद रखिएगा वेरिसेला वायरस के द्वारा ये भी होता है चेचक दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं दोस्तों बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो कथक से है दोस्तों। किससे? कथक से है। बिरजू महाराज का संबंध दोस्तों किससे है? तो कथक से है दोस्तों। इस वीडियो का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर में क्या देखा? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखेंगे आगे कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, उन सभी को हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या क्या चीज़ हम लोग पढ़े हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग यही पढ़े हैं कि टॉप 15 डिटेल्स करेंट अफेयर्स को हम लोग पढ़ लिए हैं, और जितने भी पढ़े उन सभी प्रश्नों को हम लोग रिवीजन भी कर लिए, और साथ में जितने भी स्टैटिक्स प्रश्न आज बना है उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ लिया दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आपका अपना चैनल चंपारण जी के जिस परिवार को जरूर सब्सक्राइब करिएगा तथा बेल वाले घंटे को दबा लीजिएगा, ताकि आप लोग को इसी तरह से छोटे छोटे वीडियो देखने को मिलते रहेगा। जय हिंद दोस्तों।